हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 9 के जो प्रैक्टिस पेपर आया था। ठीक है, मध्य अवधि मिड टर्म का जो प्रैक्टिस पेपर आया था आपके स्कूल डीओई के तरफ से। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस पेपर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ध्यान से कुछ समझना हम लोगों को, यही पैटर्न रहने वाला है। इसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ध्यान से समझना है। इसे समझ के अगर जाएंगे तो एग्जाम में सही से लिखेंगे, सही से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। और अब देख सकते हैं कक्षा नवमी संस्कृतम है ना, कक्षा 9 क्लास के संस्कृतम। समय जो होंगे आपके स्टूडेंट्स एग्जाम के समय होरात्रयम, मतलब 3 घंटे के टोटल समय मिलेंगे आपको। और संपूर्ण अंक मतलब कि कंप्लीट जो फुल मार्क्स जो मिलेंगे 80 मार्क्स मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए क्या है, अगर देखिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए प्रिपरेशन कराता हूँ, आपके एग्जाम्स पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, प्रिपरेशन करवाता हूँ, आपका एग्जाम अच्छा जाता है ना। सो आप लोग जल्दी प्रिपरेशन को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने स्कूल जाते हैं दोस्तों को बोलिए, है ना, कि भाई मैं प्रेम सर के चैनल से पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िए। आप लोग शेयर कीजिए, थोड़ा सा मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। 2026 में है ना 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने जल्दी, है ना। चलो, आगे है आपका निर्देश। देखिए कुछ क्या है, जनरल निर्देश है आपका। क्या है सामान्य निर्देश? उत्तर लेखना उत्तर लेखनात् पूर्व प्रश्न क्रमांक अवश्य लेखनीय है। मतलब कि ये कह रहा है कि उत्तर लिखने से पहले आपको प्रश्न का नंबर जरूर लिखना है, प्रश्न का क्रमांक जरूर लिखना है। जैसे मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 का आप सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप आंसर लिखने से पहले लिख दोगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। नहीं कि ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं कुछ लिख दे, नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम एवं लेखनीय। तो मतलब कि प्रश्न संख्या जो लिखना है प्रश्न के अनुसार लिखना है। ये नहीं कि भाई अभी 1 लिख दिए हैं, हम कर रहे हैं 5 का, ऐसा नहीं भाई। 1 नंबर लिख रहे हैं तो 1 नंबर ही है ना, और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अनुसार आपको आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, उसके बाद कह रहा है सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। मतलब कि जितने भी प्रश्न आप बनाएंगे सभी प्रश्न आपको संस्कृत में लिखने हैं। ये नहीं कि वह हिंदी में लिख दे, नहीं। कंप्लीट सभी क्वेश्चन का आंसर संस्कृत में देना है ना। और देखो क्या क्या प्रश्नाना निर्देशा ध्यानेन अवश्य पठनीय। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही आपको क्या करना, आंसर देना है। ठीक है, चलिए। अपठित बोधनम, सबसे पहला क्या है, अपठित बोधनम। इसको पढ़ना है, ध्यान से समझना है, पढ़ना है और समझ के ही आंसर देना है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। इट मीन्स निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखें। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। प्राचीन काले प्रसिद्धो मगधो नाम जनपदो अभवत। इट मीन्स प्राचीन काल में मगध नाम का एक प्रसिद्ध नगर था या फिर जनपद था। ठीक है, एंड अस्मिन् राज्ये सदा नीरा गंगा नदी प्रवहती स्म। मतलब कि इस राज्य से होकर सदा बहने वाली जो नदी थी वो क्या थी, गंगा। पाटलिपुत्रम अस्य राज्यस्य राजधानी आसीत। मतलब कि पाटलिपुत्र इस राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र एवं प्रसिद्ध स्थलम मिथिलाकम मिथिलानाकम परदेश आसित। इट मीन्स ये हो गया कि उनके वहां पे जो था पाटलिपुत्र में एक मिथिला नाम का एक प्रसिद्ध स्थान था। क्या था, मिथिला नाम का, है ना, मिथिला नाम का क्या था, एक प्रसिद्ध स्थान था। एंड मिथिला प्रदेश से मातु सीताया जन्म अभूत। इट मीन्स क्या हो गया कि मिथिला में, है ना, मिथिला में क्या हुआ था, उनके जानकी माता का जन्म स्थान था, है ना। जानकी माता का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, यानी सीता माँ का, सीता माँ का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, आगे है तस्या चरित्र निर्मलम पावनम आसीत। मतलब कि उनका जो चरित्र था वो शुद्ध और पवित्र था। भगवता श्री रामेन सत्य भगवता श्री रामेन सह तस्या विवाह संपन्नो
बभूव। इट मीन्स ये हुआ भगवान श्री राम ने अपनी माता, सॉरी भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान श्री राम ने उनका उनसे विवाह किया, उन भगवान श्री राम का उनसे विवाह क्या हो गया, संपन्न हो गया। आगे आपका क्या है, मातु केकया आज्ञा श्रीरोधार्य कृत्वा भगवान श्री राम वना प्रति गतवान। मतलब कि वो जो राम जो भगवान थे, भगवान राम ने अपनी माता केकई की आज्ञा का पालन करने के लिए कहाँ गया, वन चले गया, है ना। अपने सिर पर क्या धारण कर लिया, सिर पर उनका जो आज्ञा था अपने सिर पर धारण कर लिया, सिरोधार्य मतलब सिर पर धारण कर लिया, और वो वन की ओर चले गया। और उनके साथ तो भाई माता सीता भी गई, लक्ष्मण भी गए। आगे क्या है यहाँ पे, आगे है वने वने लंकापति रावण मात्र सीता छलेन चोरित्वा लंका नगरी नीतवान। इट मीन्स ये हुआ कि वन में लंकापति रावण ने छल से उनकी माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। आगे क्या है आपका लास्ट लाइन, भगवान श्री राम रावण हत्या मात्र सीता नीतवा अयोध्या प्रप्तावान। मतलब कि भगवान श्री राम ने रावण का क्या किया, वध किया और अपनी माता सीता को अयोध्या ले गए। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो पूछे जाएगा क्वेश्चन में, उनके अनुसार आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो प्राचीन काले की नाम प्रसिद्ध जनपद अभवत। तो प्राचीन काल में क्या नाम था भाई, है ना, कौन सा प्रसिद्ध नाम था, तो मगधो नाम। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे मगधो। ठीक है, एक ही पद में आंसर देना है, केवल एक पद लिखना, मतलब एक ही वर्ड में लिख देना है आपको, कोई दो लिखना है ना, केवल प्रश्न दिया मतलब केवल दो प्रश्न बनाना है। दूसरा है मिथिला प्रदेश से कस्या जन्म अभूत। तो मिथिला प्रदेश में किसका जन्म हुआ था, मिथिला प्रदेश में भाई मिथिला प्रदेश में सीतया, है ना, मातु सीतया का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये आपका आंसर हो जाएगा। एतस्या विवाह केन सा संपन्न बभूव। तो यहाँ पे भगवान श्री राम का से यहाँ पे विवाह हुआ था, भगवान श्री राम का विवाह हुआ था ना माता सीता से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो चरित्र, यहाँ लिखा है ना, भगवान श्री रामेन सह तस्या विवाह संपन्नो बभू। तो श्री रामेन हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन था, दो ही बना रहा था, बाकी मैंने तीन बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्ण वाक्य लिखा, इसमें पूर्ण वाक्य लिखना है, केवल दो क्वेश्चन का, नहीं दो क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्वेश्चन है मातु केकया आज्ञा शिरोधात कृत्व क वनम प्रति गतवान। अब उसके देखो यहाँ पर दूसरा है, देखिए इसका मैंने आंसर बनाया है, पीडीएफ बनाया है, आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और चलिए हम लोग पीडीएफ से इसका आंसर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, और आप लोग भी पीडीएफ से जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, और इनका देखिए इन सभी का आंसर तो आपको यहीं से खोज के लिखना अगर चाहेंगे। तो ये मातु के कया, तो ये वाला लाइन आप देखिएगा कहाँ दिख रहा है आपको, तो आप यहाँ पे देखेंगे के वाला लाइन, है ना, माता के वाला है ना यहाँ पे। तो ये सब लाइन देख के आपको क्या करना है, लिख देना है, यहाँ से आप लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अपने अनुसार मैंने बनाया है इसका, तो आप लोग आंसर देखिए। तो ये सभी आंसर आपको पैराग्राफ से जो पैसेज इसी पैसेज से लिखना है, ये गद्यांश है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं। इन जितने भी क्वेश्चन है टोटल ई नंबर तक का सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवाया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स ये देखिए आपका क्लास 9 डीओई संस्कृत प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन 25 से 26। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा फ्री में, कोई भी चार्ज मैं नहीं ले रहा हूँ उनसे। चलिए आंसर देखा यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया था, ये श्री राम आर नंबर से हम आर नंबर करेंगे। ठीक है, माता के क्या आज्ञा शिरोधार्य कृत्वा का वन प्रति गतवान। ये अब उसी लाइन से था, आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसी लाइन से था, है ना। माता के क्या आज्ञा शिरोधार्य कृत्वा भगवान श्री राम वनम प्रति गतवान। तो ये वहीं से हमने आपको दिखाया था ना, वहीं से आंसर आपको देना है खोज खोज के। तो वन का मात्रा सीता छलेन चोरित्वा लंका नगरी नीतवान। तो वने लंकापति रावण मात्र, ये आंसर है, सीता छलेन चोरित्वा लंका नगरी नीतवान।
आगे है श्री राम क हत्वा मात्र सीता सीता नीत्वा अयोध्या प्राप्तान। भगवान श्री राम रावण हत्या मात्र सीता नीत्वा अयोध्या प्राप्तान। तो देखिए ये सब आपको खोजना नहीं है, ये सब आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। कहाँ से? ये सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अस्य अनुच्छेदस्य अस्य अनुच्छेदस्य इतने उचित संकेत लिखत। तो देखो इस जो आपने गद्यांश पढ़ा था, गद्यांश में ये अनुच्छेद जो पढ़ा था, अनुच्छेद में शीर्षक उचित शीर्षक क्या था? तो भाई ये मगध में सीता के बारे में था। ठीक है, सीता के बारे में। मगध सीता च, मगध और सीता च, सीता और मगध दोनों था, या फिर मगध जनपद के बारे में, दोनों में कोई एक उचित शीर्षक दे सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए स्टूडेंट्स, यथा निर्देशनम उत्तरत। तो प्रख्यान पद्यस्य की समानार्थन पद गद्यांशी प्रथम। तो ये प्रसिद्ध। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ संस्कृत में पूछा गया है, संस्कृत में पूछ लिया। अगला क्या है? नीतवान क्रिया है कुत्र, है ना, कर्त पद गद्यांशात चित्वा लिखत रावण। देखो आधुनिक काले इतस्य विलोम पद गद्यांश चित्वा लिखत। आधुनिक काल का लिखेंगे प्राचीन काल है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन फिर से। स्टूडेंट्स ये सब जो आंसर आपको ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं लिख देना माता मातु के कया आज्ञा। तो ये वाला आंसर आपको देखो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखता है, यहीं से आपको लिख देना है पूरा कंप्लीटली। यहाँ पे देखो के वाला यहाँ पे यहाँ से लिख देगा कहाँ तक? यहाँ तक लिख देगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या था कि वने का मात्रा सीता छलेन छलेन चोरित्वा लंका नगरी नीतवान। तो ये भी आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ से यह है ना आंसर, वने से लेके यहाँ नीतवान तक हो गया आंसर कंप्लीट। उसके बाद तीसरा में कि क्या लिखा? श्री राम का हत्वा मात्रा सीताम नीतवा अयोध्या प्रप्तान प्रप्तावान। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखो ये कंप्लीट हो जाएगा आंसर। देखो सब आंसर तो यही से है, कोई दिक्कत है? इसी तरह से आप खोज के लिख सकते हैं, लेकिन गद्यांश को सही से पढ़ना है, समझना है। और मैंने आपको अभी क्या करवाया स्टूडेंट्स? ई नंबर का करवाया। ठीक है, उचित शीर्षक भी लिखवाया, और दूसरे नंबर में ये भी तीनों आप लोगों का भी आंसर दिखा लिया। आप लोग देख लीजिए। अगला है स्टूडेंट्स क्या? रचनात्मक रचनात्मक कार्यम। ये भाई ये हम लोग डेली बोलते नहीं ना, इसीलिए थोड़ा सा ना अगर बोलने में हिचकिचाहट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये नहीं समझिएगा सर पढ़ नहीं पा रहे। तो भाई डेली बोलते नहीं ना, इसीलिए ऐसा होता है। चलो अब देखो यहाँ पे पूछा गया है औधोलिखित पत्र मंजूषा पद सहायता पूरितवा पुनः लिखत। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ये क्या करना है? पत्र लिखना है। ये जो लिखा था भगवान दीपक सॉरी भवान दीपक भवत विद्यालय प्लूटिकाकरणस्य शिबिरस्य आयोजनम् अभवत् इति सूचयन्त मंजूषा दत्तानि प्रदान सहायता पितृ प्रति पत्र लिखतु। तो पिता के प्रति पत्र लिखना है, और एक मंजूषा भी दे दिया है। मंजूषा में हेल्प लेना भाई, कहाँ क्या कौन कौन सा वर्ड का यूज होगा, तो मंजूषा में हेल्प लेना है। तो चलिए इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। और देखो इसमें से अथवा भी है, ये दोनों आप लोग दोनों में कोई लिख सकते हैं। तो भवान और महेश, मतलब तुम महेश हो, तुम भवान महेश अस्ति, तुम महेश हो भवान रामपुरस्य संगम विहार निवस्ति। तुम मतलब कि तुम कहाँ रहते हो? संगम विहार में रहते हो। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, इनका आंसर, ये दोनों का आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। ये देखो आप लोग ना इसे रोक कर वीडियो को लिख लीजिए। आपको एक लेफ्ट साइड में ये लिखना है ना, पूज्य पितृ महोदया सादर सादर प्रणमामि, है ना, प्रणमामि प्रणमामि। उसके बाद यहाँ से आप लिख सकते हो भवता कुशल तथास्तु। यहाँ करा कि मैं यहाँ पर कुशल हूँ। अत्र सर्वा कुशलम अस्ति, वहाँ आप भी स्वस्थ होंगे। उसके बाद आप इसी तरह से ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर आराम से लिख लीजिए। ठीक है, और लास्ट में अपना यहाँ पर नाम देख सकते हैं, दीपिका। अगला है और का अथवा, ये लिख सकते हैं आप। ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सेवाया
अधिकारी महोदया, नगर निगम रामपुरम। और विषय भी आपको लिखना है यहाँ पे, इस तरह का आपको लिखना है लेफ्ट साइड में, ये सब क्षेत्र अस्वच्छताया समस्या प्रति। फिर आपको लिखना है महोदया स्वामी निवेदयामि यत् यहाँ यहाँ रामपुरस्य संगम विहार निवासी, है ना। ये सब आपको पॉइंट समझना होगा और इसे ना वीडियो को रोक कर क्या कर लीजिए, लिख लीजिए आराम से। उसके बाद लास्ट में आपको इसी तरह से लिखना है स धन्यवादम भवदी महेश। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट सही करोगे भाई आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको बता दिया, या तो आप क्या कर लीजिए इसे बना लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए इसे बना लीजिए, नीचे वाला को, ये नीचे वाला को बना लीजिए, जो बनाना है। इसका मंजूषा यहाँ है, आपको दोनों का आंसर दिखा दिया। अब क्या है यहाँ पे देखिए, अब है प्रदत्त चित्र दृष्टवा मंजूषाया प्रदत्त शब्दाना सहायता पंच वाक्यानि संकीर्तन लिखत। तो मतलब कि एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को गौर से देखना है प्रैक्टिस पेपर में। ये प्रैक्टिस पेपर आपको ऑफिशियल डीओ ऑफिशियल की वेबसाइट में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये चित्र को देखकर आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो चित्र को देखकर आंसर देना है, और यहाँ पे मंजूषा भी दिया हुआ है कि भाई अगर समझना है कुछ चित्र यहाँ से समझ सकते हैं, इनके मदद से आप थोड़ा लिख सकते हैं, कुछ वर्ड्स भी दे दिए गए। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर ये लिखिए, पहला आप लिख सकते हैं इदम सुंदरम उद्यानस्य दृश्यम अस्ति, यानी कि दिस इज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ गार्डन। ये समझने के लिए है। उद्याने बहवः वृक्षा सन्ति, यानी देयर आर मेनी ट्रीज इन द गार्डन। एकः जनः दूरवाणी पश्यति, अ पर्सन इज लुकिंग एट अ मोबाइल फोन। अगला क्या है, सरोवरे मत्स्या सन्ति, देयर आर फिश इन द लेक। और लास्ट है आपका नबसी विहगा उत्पतनति, उत्पतनति, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो भाई ये हो गया आपका आंसर। 5 गो आपको मैंने संस्कृत में लिख कर दे दिया, आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग आगे लिखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से। अब अगला आपका ये है ना। तो यहाँ पे मंजूषा की मदद से, आप मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, इधर कुछ, और इनके मदद से आपको क्या करना है, लिखना है अनुच्छेद। क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, ठीक है, संस्कृत में ही। तो एक अनुच्छेद बनाना है इनकी सहायता से, जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी मदद से। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये सब टाइटल रहेगा आपका, ये सब टाइटल आप लिखेंगे पक्षी सभा, यानी द असेंबली ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का सभा। तो ये आपका टाइटल हो जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, काका कृष्ण वर्ण भवती सपरिश्रमी पक्षी अस्ति सतीसो हस्तात् रोटी काम अच्छी आच्छित भक्षति वसंत समय कोकिला मधुरम रवा करोति सुखः मधुरम वदति चटका नीडे निवास्यति मयूरा सुंदरा पक्षी अस्ति हंस जल पिबति कपोतः दानाम आनयति। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, औधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषाया अनुलिखत। यह जो क्वेश्चन है इसको संस्कृत में लिखना है। वह मेरा घर है, सीता गाना गाती है, मैंने पुस्तक पढ़ी, है ना। और कुछ क्वेश्चन है, बिना कल घर जाएगा जाएगी, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसका आंसर। इसको आगे बढ़ेंगे। ये आपका है ना, ये अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा है अनुलिखत। तो वह मेरा घर है ना। तो इसका लिख सकते हैं सह मम गृह अस्ति। दूसरा सीमा गाना गाती है, तो सीमा गात्य गीता गायती। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो मया मया पुस्तकम पठितम। बीना कल घर जाएगी, तो बीना श्व गृह गमिष्यति। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत सर्वभाषा न जननी अस्ति। ये हो गया आपका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है स्टूडेंट्स व्याकरण, है ना, व्याकरणम है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। औधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधिच्छेद वा लिखत। तो ये क्वेश्चन है तवा कर्ण्य वीणा मदीना नदी नाम। तो ये तवा कर्ण्य जो है, इनका संधि विच्छेद करना है।
ये क्वेश्चन है नेता दृश्य सूर्य उदयात हतः अश्मि। तो इनका आंसर देखते हैं। ये है, इनमें से आपका इसका करना था तो तवा आकर्णीय, ये संधि विच्छेदों का लिख लो। दूसरा आपका था इनका, ये नैता दृश्य का बनाना था तो न और एता दृश्य हो गया आपका आंसर। तीसरा था सूर्य उद्यात, इसका करना था सूर्य प्लस उद्यात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से जो करना था हताशमी, हताशमी यहाँ पे ये आपका हो जाएगा हताशमी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अथवा भी है, अगर वो नहीं करेंगे तो आप अथवा कर सकते हैं। अथवा में क्या है, अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि छेदवा व लिखत, इसमें वही है। चासीत है, वृक्षस्य उपरि महोत्सव, और पंचाशात उत्तरे कंसता कशंता। तो अब इसका आंसर देखते हैं। ये देखो, ये आप लिख सकते हो, इसका आंसर च आसित है। दूसरा का आपका वृक्षस्योपरि है। तीसरा आपका महासवा है। चौथा आपका पंचा सदूत, पंचा सदूत रेख सतह, ये आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 6 नंबर है, प्रदत्त विकल्पे उचित शब्दाणु चित्वा रिक्त स्थाने प्रियति। रिक्त स्थान को भरना है। सुरेशः डैश पठती, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा पुस्तकाय पठती। इस तरह से आप लोग को ना इसका भी आंसर मैंने करा लिया है, आपको देख लेना है, आंसर लिख लीजिए क्योंकि टाइम कम है और भी स्टूडेंट्स का वीडियोस बनाना है और भी चैप्टर क्लास 10th का भी करवाना है ना। चलिए देख लीजिए आंसर, यही क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे मिलेगा। पहला है पुस्तकम। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। प्रदत्त विकल्प उचित शब्द रूपानी चित्वा रिक्त स्थानानि। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इनका आंसर है सुरेश पठती, सुरेश पुस्तकम पठती। तो ये शब्द की इसका इन सभी का आंसर मैंने आपको दे दिया है और पीडीएफ में। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखो, पहला नंबर का आपका हो जाएगा पुस्तका, ग नंबर। दूसरा नंबर का है ना, ये हो जाएगा आपका पुत्र। ठीक है, घ नंबर का हो जाएगा आपका व्याद्र, सॉरी 3 नंबर का हो जाएगा आपका व्याद्र। 4 नंबर का आपका विद्यालय है, इसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, उचित लकार प्रयोज्य क्रियापदे वाक्यानि। तो इनमें उचित लकार बताना है। तो माता व्यंजना डैश, तो इनमें उचित व्याकार बताना है। क्या उचित व्याकार होगा, इनका भी आंसर आपको मैं आपको दे देता हूँ कि वीडियो के अनुसार टाइम कम है मुझे। आप लोग यहाँ से लिखिए। पहला आपका पचती, दूसरा का अस्थि, तीसरा का संति, ठीक है, और चौथा का आमंत्रियति। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर, कारका उपद उपपद विभक्तिम आश्रित्व विकल्पेभ्य उचित पदानि चुनते। तो विभक्ति चुनना है, यहाँ पे सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, कितने क्वेश्चन है टोटल? चार, चार क्वेश्चन है, इनका आंसर भी देख लीजिए यहाँ पे। तो इन सब का विभक्ति लिखा है। 1 नंबर मुखेन है, 2 नंबर निर्धनेभ्य है, निर्धनेभ्य है, 3 नंबर गृहम है, 4 नंबर विद्यालयात है, जिसे लिख लीजिए। इसी प्रकार 9 नंबर का भी यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। 9 नंबर का आप लोग क्या कर, रेखा खंड है ना, रेखांड कित पेदेशु, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा है प्राकृत प्रत्यय संयोज्य विभज्य व विकल्पेभ्य समुचित उत्तर लिखती। एक का विक्रिय लिख दीजिए, दूसरा भूतवा लिख दीजिए, है ना, ग, दूसरा का ग, तीसरा का नितुमून लिख दीजिए। हो गया ये आपका आंसर। 10 नंबर में आपको क्या लिखना था, अंक अंकयाना स्थाने उचित संख्या पदानि संस्कृत भाषा लिखती। तो यहाँ पे ये जो अंक है, इस अंक के सामने इसी का वर्ड लिखना है। ठीक है, उद्याने सप्तशीति, यानी 87 को हम लोग क्या लिखेंगे, सप्ताशीति। तो अम्र वृक्षा संति, इस तरह से आप लोग लिखिए। ये जो दिख रहा है 16, इसका हिंदी लिखिए 16, ये संस्कृत में लिखिए इसका गिनती को 16। 34 का है तो चतुस्त्री,
चतुस्त्रिंशता, चतुस्त्रिंशता लिख दीजिए। उसके बाद 48 है आपका अष्टाचत्वारिंशता। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित उपसर्ग, आपका उपसर्ग बताना है यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए पराजिता उपसर्ग, तो उपसर्ग में पराजिता को बताएंगे तो ये पड़ा प्लस जीता है, तो इसको ना अलग अलग करके लिख देना है, यानी उपसर्ग को संयोज, उपसर्ग संयोज को एक साथ मिला के अलग अलग दिखाना है ना। तो ये आप लोग सकते हैं, तो ये भाई आपका उपसर्ग हो जाएगा, है ना। और ये आपका अलग से हो जाएगा, मूल हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी आप लिखेंगे अनुक्षि अनुइक्षणम, तो इसको मिला देंगे तो भाई अनुवीक्षणम हो जाएगा। किसी को अलग करना है, किसी को मिलाना है, ठीक है। संजाता है तो समझोर जाता हो जाएगा, इसको अलग करेंगे। जो मिला है उसको हटाना है, जो जुड़ा हुआ उसको, जो जो मिला हो उसको हटाना है, जो हटा हुआ है मतलब प्लस में उसको जोड़ के लिख देना है। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, समूढ़यता, समूढ़यता। 12 नंबर, 12 नंबर में भी आपका रिक्त स्थान भरना था, तो सही रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे आ जाएगा स्व, है ना। यहाँ डैश था तो स्व अवकाश भविष्यति। दूसरा है त्वम, यहाँ पे डैश कदा पठिष्यति। तो ये आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से ही आप देख लीजिए, ये सभी करवा दिया मैंने आपको। यहाँ पे ये भी करवा दिया आपको, ये क्वेश्चन था, आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपका यही था, आप लोग वीडियो को रोक के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन यही था, इसी का लिखवा था। यहाँ पे 2 क्वेश्चन था ना, डैश में 2 मंजूषा विद्यावा था, तो इनमें सही सही भरना था, तो यहाँ पे सही सही भरा गया, हो गया ये आंसर। अब देखो आपका, देखो ये आपका क्या है, पठित, पठित बोधनम। ये फिर वही करना है आपको, सही से रीड करना है, एक लाइन से पर यहाँ से रीड करना है, पूरा पूरा सही से रीड करना है, और इन सभी का आपको आंसर देना है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना है, इसका आंसर देना है। तो ये आप लोग आराम से कर लेंगे, ध्यान से पढ़ के आराम आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने थोड़ा सा आंसर भी बता दिया 13 नंबर का, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा आंसर ही बता लीजिए। ये सब इसका आंसर है, पहला ये है, आपका ध्यान से में ये मिल जाएंगे आंसर। दूसरा का आंसर ये है, आप लोग खोजेंगे तो मिल जाएगा। तीसरा आपका ये है बालिका, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ख नंबर में कुछ इस प्रकार था, तो ख नंबर में आपको ये लिखना है, आंसर ये है। ख का दूसरा नंबर में आपका ये आंसर है। तीसरा नंबर में आपका ये आंसर है, ठीक है। ये हो गया ग नंबर। ग नंबर में आपको लिखना है ये आंसर, तो ग नंबर में ये क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। ग का 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। देख लीजिए, रोक लीजिए, रोक रोक के वीडियो को लिख लीजिए, ठीक है। 3 नंबर का ये आंसर आपका देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, देखो ये कंप्लीट मैंने करवा दिया। उसके बाद ये आप लोग ना बुक के मदद से करिए, आप लोग खुद से कोशिश कीजिए करने का, ये पढ़ने के बाद करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा आपका। फिर ये है, इसे भी पढ़ पढ़ के आप लोग क्या कीजिए, इसका उत्तर दीजिए। तो ये आप लोग खुद से कीजिए, अब ये आराम से कर लेंगे। या फिर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका अलग से और एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसका पार्ट 2 मैं बना दूंगा। अगर जो क्वेश्चन छूटा हुआ अगर आप लोग से नहीं हो पाएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पार्ट 2 बना लूंगा। और टेलीग्राम से जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। जस्ट प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।